Hello everyone, this is Pratik Bhosle from Maharashtra. You are watching and welcome to our channel. तो दोस्तों यस आपने राइट पढ़ा है थंबनेल में कि सुनीत यादव और राजा अजीत जाएंगे सबसे पहले ओलंपिया में बिकॉज बहुत सारे चांसेस है। और जितना कुछ मैं एनालिसिस बॉडी बिल्डिंग का सीखा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स खास करके हमारे अविरल भैया और या फिर जो बाकी बॉडी बिल्डर्स की इंटरव्यू से मैं सीखा हूँ कुछ चीज़ें, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सुनीत यादव और राजा अजीत पहले इंडियन हो गए जो कि सबसे पहले ओलंपिया में क्वालिफाई हो सकते हैं। बिकॉज ये मैं पैरामीटर के बेसिस पे बोल रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स है। पैरामीटर मैं एक सीक्वेंस से बताऊंगा वन बाय वन आपको और हर एक चीज़ अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टर नंबर 1 द करियर ग्राफ। तो आप सुनीत यादव और राजा अजीत का बॉडी बिल्डिंग करियर जाके देख लेना, उन्होंने कभी डाउनफॉल देखा ही नहीं। मैं फिजिक की बात कर रहा हूँ, पोजीशन की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि राजा अजीत का भी करियर जब उन्होंने स्टार्ट किया तब से उन्होंने इंप्रूवमेंट ही किया अपने फिजिक के साथ और नॉलेज वाइज भी दोनों बॉडी बिल्डर अपग्रेड हुए। जैसे कि अभी सुनीत यादव हनी रैमबोट के साथ ट्रेन करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोच, तो डेफिनेटली वो आगे जाके उनका फ्यूचर ब्राइट है। बट स्टिल जब तक उन्होंने अकेले किया था 2019 तक, तब उन्होंने मिस्टर इंडिया ओवरऑल टाइटल जीता था और बहुत सारा नॉलेज एंड उनका जो मेंटेलिटी रहता है हर शो के बाद इंप्रूव करना, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पर। एंड मुझे लगता है कि ये आदत एक बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल हो सकती है आगे जाके। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फैक्टर के बेसिस पे वो सबसे पहले इंडियन रहेंगे जो कि ओलंपिया में जा सकते हैं। बिकॉज वो अभी स्टेप करें अपने प्रो शो में और प्रो शो अगर जीतेंगे सुनीत यादव देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो बिकॉज वो जान ही जाते हैं कि करियर में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। अगर बात में राजा अजीत की करूँ देन आपको पता है कि राजा अजीत जब प्रो कार्ड उन्होंने लिया था 2021 में तब उनकी फिजिक कैसी थी और अभी रिसेंटली उन्होंने मॉन्स्टर जिम प्रो में पार्टिसिपेट किया था तब उनकी फिजिक कैसी थी। मैसिव चेंजेस उन्होंने दिखाए थे, नोटिसेबल चेंजेस। और जैसे कि अभी मुंबई प्रो शो के लिए वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उसके लिए प्रेप में भी वो चेस्ट में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि उनको पता था कि उनका चेस्ट उनका एक वीक पॉइंट है। तो क्या यही कंसिस्टेंसी है और यही मुझे लगता है कि उनका जो करियर ग्राफ है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, अपने पीक पे जाता रहेगा। फैक्टर नंबर 2 स्टारडम। यस गाइस, स्टारडम से कोई बॉडी बिल्डर जीतता नहीं, बट गाइस मैं ये एक अलग मीनिंग से बोल रहा हूँ। जैसे कि स्टारडम बहुत सारे लोग उनको प्यार करते, कोई उनको हेट ही नहीं करता। आप देख लेना सुनीत यादव को कोई हेटर नहीं है, राजा अजीत का कोई हेटर नहीं। तो ये सारी सिमिलरिटीज मुझे इन दोनों एथलीट्स में दिखाई देती है और इन दोनों एथलीट का पोटेंशियल वो दिखाते हैं। जैसे कि बहुत सारे अगर फैंस आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, देन आप में भी पॉजिटिविटी रहती है हमेशा और फैंस के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा एक कायम रहता है अपने दिमाग में, दिल में। तो मुझे लगता है कि यही उनको एक पॉजिटिविटी देता है फैंस, बिकॉज एवरीथिंग दे आर पुटिंग। अगर फाइनेंशियल बात करें देन अगर फूड की बात करें तो जो एफर्ट्स डालने वो डेफिनेटली डाल रहे हैं। बट अगर पब्लिक का प्यार भी मिल रहा है देन मुझे लगता है कि इससे महंगी चीज़ कोई नहीं बॉडी बिल्डिंग में। फैक्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। यस गाइस, कोई जेनेटिक्स से भी बॉडी बिल्डर और कोई विजेता नहीं होता, बट स्टिल जेनेटिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद आते हैं हार्ड वर्क। ओके, तो जेनेटिक्स की अगर बात करूँ देन आपको सुनीत यादव पता है, बिकॉज सुनीत यादव से बड़े बॉडी बिल्डर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट देन सुनीत यादव ही ऑलवेज जीतते क्यों है? तो ये है मिस्टर कंप्लीट। तो सुनीत यादव को बहुत सारे लोग मिस्टर कंप्लीट नाम से भी जान लेते हैं बिकॉज उनके पास हर एक मसल है और हर एक मसल डिटेलिंग के साथ है। अगर बात मैं अभी राजा अजीत की कर लूँ तो राजा अजीत की कोर आप देख सकते हो। जैसे कि अभी अली बिलाल फेमस हो रहे बिकॉज एक उन्होंने इस साल बैलेंस फिजिक दिखाया, हर एक मसल ग्रुप उन्होंने अच्छा करके दिखाया, इंप्रूव करके दिखाया। तो अगर मैं राजा अजीत की बात करूँ तो राजा अजीत का कोर और आप देख लेना अली बिलाल का कोर, आपको ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखाई देंगी, कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। और जैसे कि अली बिलाल को अपनी बॉडी मालूम है अभी और कैसे पिक करना मालूम है, वैसे ही सेम राजा अजीत को अपने बॉडी को पिक कैसे देना मालूम है अच्छी तरीके से। और अगर वो चेस्ट इंप्रूव करके आते हैं देन मुझे लगता है उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है और आप उनकी बैक भी देख सकते हो। तो यही सिमिलरिटीज़ है और मुझे लगता है कि ये जेनेटिक्स जो है उनके पास, वो जेनेटिक्स को हार्ड वर्क से आगे जाके और ज़्यादा अच्छे कर रहे दोनों एथलीट्स। और दोनों एथलीट्स के पास एक कंप्लीट फिजिक है। अगर मैं मेंस फिजिक की बात करूँ तो राजा अजीत इज ऑल ओके इन मेंस फिजिक कैटेगरी। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ देन सुनीत यादव डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग के किंग है अभी इस टाइम पे इंडिया में। फैक्टर नंबर 4 पोजिंग एंड स्टेज प्रेजेंटेशन। तो अगर मैं बात सिमिलरिटी करूँ कि तो सुनीत यादव और राजा अजीत एक ही साल में प्रो बने थे गाइस, ये भी सबसे बड़ी सिमिलरिटी उन दोनों बॉडी बिल्डर के अंदर। और उसके बाद अगर मैं स्टेज प्रेजेंटेशन की बात करूँ देन सुनीत यादव बहुत ही काफ़ी लंबे अरसे से पार्टिसिपेट करे बॉडी बिल्डिंग में और उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से पोज करना है, किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, किस पॉजिटिव स्माइल के साथ और किस तरीके से मसल्स को स्विच करना है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और अच्छे तरीके से इल्यूजन क्रिएट करना है।
अगर मैं बात राजाजीत की करूँ, देन आप सबको पता है कि उनका कोर, उनका शोल्डर, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जजेस को किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँ, किस तरीके से अट्रैक्ट करूँ और इल्यूजन क्रिएट करूँ, और इसमें वो हमेशा सक्सेसफुल भी होते हैं। तो यही सारा स्टेज उनका प्रेजेंटेशन है। और जैसे कि उन्होंने अभी प्रो शो में कम्पीट किया तो उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया। अगर स्टेज प्रेजेंस की बात करूँ तो ऑल द टाइम उनका स्टेज प्रेजेंस मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव रहता है एंड उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। तो यही दो सिमिलरिटी इन दोनों एथलीट के पास, और मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बॉडी बिल्डिंग में कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये फैक्टर भी उनको एक स्टेप आगे ले जाता है ओलंपिया की तरफ। द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर गाइज जो आता है वो आता है कि नॉट इंक्लूडेड इन सिंगल कंट्रोवर्सी एंड ऑलवेज हंग्री फॉर गोल। तो दोस्तों ये फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक और रेयर है अभी के बॉडी बिल्डर में, बिकॉज बहुत सारे बॉडी बिल्डर को अगर कोई बोलता है तो वो रिएक्ट करते हैं। तो सुनील यादव और राजाजीत कभी किसी को रिएक्ट नहीं करती। जैसे कि राजाजीत के चेस्ट के बारे में बहुत सारे लोग बोलते थे, बट उन्होंने इंप्रूव करके दिखाया और आगे जाके वो बहुत इंप्रूव करके दिखाएंगे। हालांकि करके उनका चेस्ट, उनका एक जेनेटिक पॉइंट है, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी लोग उनको बोलते। तो मुझे लगता है कि ऐसे फैंस की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया में। तो अगर बात मैं करूँ कंसिस्टेंसी की, देन सुनील यादव और राजाजीत जो है वो हमेशा से ही चाहते हैं कि जो गोल उन्होंने देखा है, वो जो सपना उन्होंने देखा है उसको वो अकम्प्लिश करे, और उसके लिए वो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और किसी भी कंट्रोवर्सी में वो इन्वॉल्व नहीं होते, किसी भी चीज़ पे वो रिएक्ट नहीं करते। मुझे लगता है कि ये सबसे एक वर्क एथिक की बात है एंड वो जो सपना उन्होंने देखा है वो डेफिनेटली पूरा करेंगे एंड पूरे इंडिया को प्राउड करेंगे। तो ये ज़्यादा टॉप 5 हाईलाइटेड फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे ये दो एथलीट सबसे पहले ओलंपिया में जा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि अभी 212 डिवीजन भी है मुंबई प्रो शो में, जो कि सुनील यादव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये 212 डिवीजन है और बहुत ज़्यादा एथलीट्स आएंगे नहीं ज़्यादा। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि सुनील यादव ये प्रो शो जीत लेंगे 212 में, अगर कोई बड़ा एथलीट नहीं आता है तो। और अगर बाहर के देश में आते भी है, देन सुनील यादव ने अभी अच्छा खासा क्वालिटी मास गेन किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रो एथलीट इंडिया से सबसे पहले ओलंपिया में क्वालिफाई हो सकता है? एंड मे आई विश ऑल एथलीट्स की कोई भी जाए, इंडिया के एथलीट जा रहा है और इंडिया के नाम रोशन कर रहा है। बट मुझे लगता है कि ये दोनों एथलीट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये जो फैक्टर्स थे उसके बेसिस पे वो जा सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, देन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप सब्सक्राइब नहीं करते, उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।